एक ऐसी अनोखी कहानी जिसे सुनकर होगी हैरानी। ये कोई फिल्मी नहीं है, ये हकीकत है, ये एक सच्चाई है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे जो भी इंसान सुनता है वो हैरत में पड़ जाता है, उसे भगवान पर भरोसा हो जाता है और वो भगवान श्री राम लला के गुणगान गाने लगता है। तो आखिर क्या हुआ जब एक मुस्लिम शख्स को रामलला का साक्षात दर्शन हुआ? कहते हैं ना कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। उनके दरबार में जात पात, ऊंच नीच व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। जो भी सच्चे दिल से भक्ति करता है भगवान उसे जरूर दर्शन देते हैं। दोस्तों, अभी हम उस चमत्कार की बात करते हैं जो कि एक मुस्लिम युवक के साथ हुआ। कैसे एक मुस्लिम युवक को रामलला ने साक्षात दर्शन दिए। इस राज को जानने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और प्रभु श्री राम को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखें। भक्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टास्क रखा था कि आपके ऐसे 5 बेहतरीन कमेंट को उठाएंगे जिसमें आपने श्री राम जी के लिए ऐसी शानदार बातें लिखी हो जो दिल को छू जाए। तो आपके कमेंट हमने उठा लिए हैं। वो 5 कमेंट कौन से हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। इससे पहले कि आप भूल न जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एपीएस चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहते हैं कि अगर भावना है तो पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं तो इंसान का जीवन ही बेकार है। विश्वास था तो गरीब शबरी का उद्धार हो गया, विश्वास था तो द्रौपदी की लाज बची। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सिकंदर नाम का एक व्यक्ति है। जैसा उसका नाम है वैसा ही दिल से वह सिकंदर है। उसके चौराहे पर ऑन्टर पार्ट्स एंड रिपेयरिंग की दुकान थी। वह व्यक्ति ऐसा है कि गांव का कोई भी व्यक्ति आता और उनसे राम राम करता तो प्रत्युत्तर में वो भी उनसे हाथ जोड़कर राम राम करता। गांव में बने ठाकुर जी के मंदिर में शाम को आरती के समय घंटों बैठा रहता। उसके दिल में कभी ये नहीं था कि मैं एक मुस्लिम हूँ। गांव में सबसे भाईचारा से रहता था। वह कहता था कि ईश्वर अल्लाह एक ही है। उन तक पहुँचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। वह रामलला के दर्शन के लिए बहुत ही इच्छुक था, परंतु काफी दिनों से उसके दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, इसलिए पैसे की कमाई नहीं हो पाता। तो कमाई नहीं हो पाने के वजह से वह रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं जा पाता। वह रोज सुबह दुकान खोल देता, लेकिन पिछले 2-3 दिन से उसके दुकान पर दोपहर में एक बंदर आता और चुपचाप बैठ जाता। सिकंदर उसे दोपहर के भोजन में से एक रोटी उसे खिला देता। बंदर रोटी खाकर उसके पास ही बैठ जाता। इसी तरह 4-5 दिन तक चलता रहा। जहां पहले काम न आने की वजह से सिकंदर दिन भर परेशान रहता था, वहीं पिछले 3-4 दिन से दुकान पर इतना काम आ रहा था कि मुश्किल से दोपहर में खाना खाने के लिए समय निकाल पाता। अब सिकंदर खुश था कि क्योंकि उसकी दुकान में बढ़िया आमदनी होने लगी थी। एक रोज शाम को बंदर वाली बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वो तुरंत समझ गई कि ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है। निश्चय ही प्रभु श्री राम ने रामदूत हनुमान जी महाराज के रूप में हमें रामलला के दर्शन के लिए बुलावा भेजा है। फिर क्या हुआ? सिकंदर दूसरे दिन ही रामलला के दर्शन करने पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े। पैदल चलने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की और अयोध्या पहुंच गया। लेकिन जब वे अयोध्या राम मंदिर तक पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि तब तक तो बहुत ही लंबी लाइन लग चुकी थी, क्योंकि वे बहुत दूर से आए थे, इसलिए जल्दी नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लाइन में खड़ा हो गए। जैसे जैसे दिन ढलता गया सभी भक्तजन दर्शन करके जाते रहे और शाम होती ही चली गई। लेकिन जब तक सिकंदर का दर्शन करने का नंबर नहीं आया तब तक रात काफी हो चुकी थी और रामलला के सोने का समय हो गया था। तो पुजारी जी ने बाकी बचे हुए भक्तों को कहा कि आप सभी लोग कल आकर प्रभु के दर्शन कर लेना, अभी उनके सोने का समय है। धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ वहां से चली गई, लेकिन सिकंदर कहीं नहीं गए और उदास होकर मंदिर से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए और रामलला को स्मरण करने लगे और बोले, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है आपकी। मैं इतनी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ और आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। तभी रामलला का ऐसा चमत्कार होता है कि सिकंदर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। होता कुछ यूं है कि जब सिकंदर उदास चेहरे के साथ बैठे थे तभी एक नन्हा सा बच्चा 5 से 6 साल का सिकंदर के पास आता है और उनको कहता है कि चाचा, आप उदास क्यों बैठे हैं। तभी सिकंदर बच्चे की तरफ देखते हैं। वह बच्चा मुस्कुराते हुए फिर से बोलते हैं,
चाचा उदास ना होइए, आपको मंदिर के पुजारी जी बुला रहे हैं। तभी वह बच्चा सिकंदर को हाथ पकड़कर मंदिर के मेन दरवाजे तक ले जाते हैं और कहते हैं कि आप रुकिए, मैं पुजारी जी को बुलाता हूँ। इतना बोल के वो बच्चा वहां से चला जाता है। तभी पुजारी जी एक हाथ में छोटे बर्तन लिए मेन दरवाजे की ओर आते हैं और सिकंदर को वहां खड़े पाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सिकंदर बीती हुई सभी बातें पुजारी जी को बताते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं कि मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन आप जिस छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मेरे पास तो कोई बचा नहीं आया। द्वार खुलवाने के लिए मैं तो रामलला के सामने रखे दीपक में घी डालने के लिए आया था। तभी सिकंदर हैरान रह जाते हैं और मन ही मन उस नन्हे बच्चे के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि आप चिंता ना करें, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो रामलला के दर्शन भी कर ही लीजिए। पुजारी जी द्वार खोल देते हैं। तब सिकंदर रामलला के दर्शन करते हैं और उनके चमत्कार को नमन करते हैं। और फिर पुजारी जी सिकंदर को रहने की जगह देते हैं और भोजन भी देते हैं। अगले दिन जब सिकंदर रामलला के सुबह दर्शन करके अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और सभी को इस चमत्कार के बारे में बताते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि रामलला ने उन्हें एक बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। दोस्तों, रामलला के अयोध्या में विराजित होते ही चमत्कार पर चमत्कार हुए जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई रामलला की भक्ति में मगन होते जा रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म कितनी तेजी से दुनिया भर में छा रहा है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे चमत्कार की जो राजस्थान में हुआ। दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित हुआ। इधर राजस्थान के डूंगरपुर में श्रद्धालुओं को चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। इसको लेकर पूरे राजस्थान में जमकर चर्चा हो रही है। श्रद्धालु इसको चमत्कार बता रहे हैं। डूंगरपुर शहर के नवाडेरा स्थित राम मंदिर परिसर में 22 जनवरी को खुदाई के दौरान हनुमान जी की मूर्ति निकली। इस सूचना के बाद मूर्ति के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। एक युवक को सपने में राम मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति होने के संकेत मिले, जिसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में परिसर की खुदाई करवाई गई। खुदाई में हनुमान जी की पाषाण निर्मित प्रतिमा निकली, जिसके बाद लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति निकलने के बाद यह खबर श्रद्धालुओं में आग की तरह फैल गई। इसको लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ मूर्ति के दर्शन करने के लिए उमड़ रही है। इस बीच सलूम्बर के एक युवक लक्ष्मण ने दावा किया है कि उसे सपने में राम मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति होने के संकेत मिले। इस पर लक्ष्मण ने सुबह राम मंदिर पहुंचकर वहां के लोगों को अपने सपने के बारे में जानकारी दी। इसके बाद लोगों ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से परिसर में खुदाई करवाई। इस दौरान खुदाई में हनुमान जी की पाषाण निर्मित प्रतिमा निकली। लक्ष्मण ने राम मंदिर परिसर पहुंचकर अपने सपने के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस बीच पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर परिसर की खुदाई करवाई गई, जहां काफी संख्या में मौजूद लोगों के बीच हनुमान जी की प्रतिमा निकली। इसकी सूचना पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए उमड़ने लगे। वहीं प्रतिमा की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हनुमान जी की प्रतिमा को फिलहाल मंदिर परिसर में रखा गया है, जहां श्रद्धालु इसके पूजन और प्राण प्रतिष्ठा की मांग कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों उन प्यारे कमेंट के बारे में जानते हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए लिखे हैं। जय श्री राम। रमेश जी लिखते कि होई सोही जो राम रचित राखा, होकर तारक बरबे शाखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। पलक तिवारी जी लिखती हैं, कार सेवकों का बलिदान अमर रहे। जय श्री राम, जय जय महाबली हनुमान जी की। लम नाम आधार जिन्हें ओ जल में रहना है, जिन पर करीपे राम करे शपथ भी तरते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय इनुमान जी। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय इनुमान जी। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय इनुमान जी। जर्म शाह जी लिखते हैं, होई सोही जो राम रचित राखा, होकर तारक बारहबे सखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप सच्चे राम भक्त हैं और ऐसी ही चमत्कारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एपीएस चमत्कार को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव।